जो आप सभी को यहाँ तक लाए यीशु मसीह, पिता आपके भवन में उपस्थित किया यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद पिता। पिता आपकी महिमा होने पाए यीशु मसीह, हम सभी लोगों के द्वारा यीशु मसीह, जो भी लोग यहाँ मौजूद है यीशु मसीह, और जो भी रास्ते में आने वाले यीशु मसीह, प्रार्थना करते पिता प्रत्येक लोगों को हृदय को यीशु मसीह आप बदलिए यीशु मसीह, पिता पवित्र बनाइए यीशु मसीह, ना बढ़ने में मदद कीजिए यीशु मसीह। पिता आपकी एकता में बढ़ सके यीशु मसीह, आपके प्रेम आपकी बुद्धि में बढ़ सके यीशु मसीह, आप सामर्थ्य दीजिए यीशु मसीह। प्रार्थना करते यीशु मसीह, आपकी सभा के यीशु मसीह आपके चरणों में रखते पिता। पिता जो भी प्रे हो पिता, मैसेज हो यीशु मसीह, गीत हो यीशु मसीह, सभी को आपके चरणों में रखते पिता। पिता आप संभालिए यीशु मसीह, पिता सारी चीज़ों के द्वारा सिरों पर सिर्फ आपकी महिमा यीशु मसीह, आपकी आराधना होने पाए यीशु मसीह। लोग जो भी यीशु मसीह सुने यीशु मसीह, उसको याद रख सके पिता, उसको अपने जीवन में लागू कर सके यीशु मसीह, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। पिता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जो भी लोग यहाँ आए यीशु मसीह, वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जा सके यीशु मसीह, आपके वचन को यीशु मसीह हृदय में उतार सके पिता, उसकी गहराइयों को समझ सके यीशु मसीह कि आपके वचन क्या बात करना चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आप लोगों के हृदय को पिता, उनके मनों को जानते हैं यीशु मसीह, आप पिता उनको पिता कोमल बनाइए यीशु मसीह, आप मदद कीजिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता। पिता जो भी लोग यहाँ उपस्थित है पिता, एकाग्रता के साथ पिता आप में पिता फोकस करने में मदद करिए यीशु मसीह, पिता ध्यान ना भटके यीशु मसीह, और सिर्फ यीशु मसीह आपके वचनों पर ध्यान लगा रहे यीशु मसीह, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी लोग आ रहे हैं यीशु मसीह, उनको सुरक्षित लाने में मदद करिए पिता, और जो भी पिता यहाँ है यीशु मसीह के लिए धन्यवाद पिता। जो यहाँ आए यीशु मसीह, अपने कीमती समय निकाल कर पिता, जो आपके भवन में आते हैं यीशु मसीह, आप उनको देखते हो यीशु मसीह, हम ऐसी प्रार्थना करते पिता, आप संभालिए पिता प्रत्येक लोगों को यीशु मसीह। पिता कोई बीमारी ना हो यीशु मसीह, जो भी बीमारियों से ग्रसित है यीशु मसीह, उनको ठीक करने में मदद करिए यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता। पिता आगे के समय को यीशु मसीह आपके चरणों में रखते पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख और उसके भवन भजन गाते हुए उसका जयकार करें। उसके सन्मुख आने से पहले हमारे दिल को तैयार करना और उसको धन्यवाद देना करें और उसकी महिमा करना, यह हमारा काम है। ये हमेशा रहेगा प्रभु की आराधना करना। अगर ये जब हम इस शरीर को हम जब छोड़ देंगे तब भी हम उसकी आराधना करते रहेंगे, क्योंकि हम उसी के लिए रचे गए हैं और उसी के लिए बनाए गए हैं। इसीलिए हम उसकी भजन कैसे गाएंगे? जय जयकार करते हुए। ओके, आमीन। Hallelujah.
हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाएं। पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है, तू विश्वासयोग्य परमेश्वर है, तू धर्मी है, तू हर एक लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है और हर एक लोगों को बचाने वाला परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं तेरी योजना को तूने पूरा किया। आज जो तेरी आत्मा के अनुसार जो कलीसिया को तू अगुवाई करता है, जो जीवन प्रदान करता है, इसके लिए पिता हर दिन हम जीवन को प्राप्त करें पिता। वो जीवन जो अनंत जीवन है, वो जीवन जो कभी समाप्त नहीं होगा, वो जीवन जो कभी हमेशा तेरे साथ होगा। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो करता है उसे, जो तू कहता है उसे तू पूरा भी करता है। इसीलिए प्रभु तू तेरे कार्यों पर विश्वासयोग्य है, तू तेरे कलीसिया पर विश्वासयोग्य है, तू तेरे लोगों पर विश्वासयोग्य है। हमेशा हर जगह हर समय तो लोगों के प्रति, कलीसिया के प्रति, वचन के प्रति, अपने प्रकाशन के प्रति विश्वासयोग्य है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते थे, धन्यवाद देते प्रभु। स्वर्ग
जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तुझ से जीवन हमारा, तुझ में हमारा जीवन छुपा हुआ है और हम धन्यवाद करते कि तू हमारी अपराध और गुनाहों को हमसे इतना दूर किया, हमें प्रेम किया और हमारे पापों को क्षमा किया। इसके लिए पिता हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। पिता आज हमारे दिलों को हम खुले हैं प्रभु, आप हमारे हृदय से बातें करो। हम सीखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं प्रभु यीशु, आप कितना हम लोगों से प्रेम करते हो, कितना हम लोगों को जानते हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से, तेरी वचनों से और तेरी प्रकाशन। प्रत्येक हृदय आत्मा को प्रेरणा देना पिता कि तेरे वचन को ग्रहण कर सके और स्वीकार कर सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज हम यहाँ पर आए कुछ पाने के लिए प्रभु, हम तेरे वचन को ग्रहण कर सके, हम तेरे वचन को स्वीकार कर सके। आप सहायता करो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। धन्यवाद देते आगे की कार्यक्रम तेरे चरणों पर रखते पिता, तेरी सामर्थ में, तेरी इच्छा अनुसार और तेरी महिमा के लिए हो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और कैसे ताली बजाते हैं, जोर से बजाइए। ऐसा ताली बजाते सब नीचे आते, सब पर नीचे आते। ओके, कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में कोई आज पहली बार आए हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, बट हमारे बीच में दीपू है, दीपू और नीरज। स्वागत है आप लोगों का, जोरदार तालियों के साथ। दीपू नीरज हमारे पुराने मित्र हैं, जानते नहीं होंगे आप, बहुत खास है। ओके, एनीवे, सप्ताह की सूचनाएं। हर मंगलवार को प्रार्थना जो हम लोग करते हैं, उपवास प्रार्थना, तो इस बार लक्ष्मी और शैलेंद्र जी के घर में है। इस मंगलवार को, सोमवार को क्लास नहीं है और बुधवार को सभा है पास्टर जी के घर में। हाँ ठीक है, बुधवार को सभा है पास्टर जी के घर में है, बुधवार को सभा, ठीक है। और दूसरा है कि बस इतना ही। और साप्ताहिक परिवार है पास्टर अभिराम जी की। कौन है? पास्टर अभिराम जी के परिवार के लिए प्रार्थना करिए। और इस सप्ताह जन्मदिन नहीं है, बट और मिशनरी पास्टर जॉन कैली मुंबई में है, उनके लिए प्रार्थना करिए। और एक कई सारी स्त्रियों से संतान की प्राप्ति के लिए उनके लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। बस इतना ही सूचनाएं हैं। और आइए थोड़ा प्रार्थना करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं सभा। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, तू धर्मी और पवित्र और अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला, तू राजा है और तू हर एक लोगों से प्रेम करने वाला, प्रत्येक लोगों को उद्धार की मुक्ति के लिए बलिदान होने वाला परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, जो इंसान नहीं कर सकता वो तू पूरा करता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, इसीलिए प्रभु तेरी आराधना करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आज दुनिया बहुत ही खतरनाक मूड में है प्रभु। आज लोग पैसा, नाम, जॉब, प्रसिद्ध और इन सब चीजों के पीछे है। आज दुनिया में जो आज हो रहा है, कई सारी जगह पे भूखमरी, चीजों की महंगाई, लड़ाइयाँ, मौसम की परिवर्तन, धार्मिक धर्म की निंदाएं, ये सारी चीजें प्रभु आज दुनिया में
जैसे आप कहा है वैसे हो रहा है। प्रभु, आप हमारी प्रार्थना है कि आप जागृति लेकर आओ कलीसियाओं में, विश्वासियों में और पास्टर, टीचर और लीडरों में पिता, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्धार पा सके और तेरी महिमा को जान सके। तेरी रहस्यमय जो कार्य है पिता, उन कार्यों को समझ सके। आज हम भारत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप प्रधानमंत्री और उनकी अगुवाई में जितने भी लीडर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, हर किसी को आप उस स्थान पे रखते हो पिता। आप राजा बनाते हो, राजा को अगुवाई भी करते हो। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बुद्धि समझ के साथ आप अगुवाई करो। हर एक उसके अंडर में जो लीडर है, प्रत्येक लीडर, प्रत्येक नेता है पिता, आप बुद्धि समझ के साथ और तेरी सच्चाई में और तेरे अनुग्रह में अगुवाई करना पिता। क्योंकि जो देश में भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी और अविश्वास, उस देश कभी भी सही नहीं हो सकता पिता। इसीलिए प्रार्थना करते पिता, अविश्वास, नेताओं को अविश्वास ना रहे, बल्कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए ईमानदार रहे और जो कार्य पे, जो स्थान पे उनको आपने बैठाए हैं, उस जगह पे उनकी कार्य को आप ईमानदारी के साथ करने में आप उन्हें अगुवाई करें। विश्वास करते हैं पिता हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। प्रदेश में आज बहुत से लोग हैं जो पिता तेरे को नहीं जानते हैं, तेरी महिमा को नहीं जानते प्रभु यीशु, और तेरी उस क्रूस की और मृत्यु की और पुनरुत्थान के बारे में नहीं जानते। बहुत सारे लोग हैं पिता, ऐसे कलीसियाओं को सामर्थ दो, लीडर को उत्पन्न करो, अगुवाई करो पिता, जो तेरे वचन को लेकर प्रदेश के कोने कोने तक जा सके, हर प्रकार के लोगों से मुलाकात कर सके और तेरे प्रेम के बारे में बता सके। प्रभु यीशु, आप सहायता करो, आप मदद करो पिता। लखनऊ शहर के लिए, अलग अलग जिलाओं के लिए प्रार्थना करते। प्रभु, आज भूखे, भटके, लाचार, बीमार, व्यभिचार, मर्डर, बलात्कार, ये सारी चीजें आज हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं। ये सब शैतानी काम है प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं, आप हमारे प्रदेश से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, लोगों के लिए आपने क्रूस पर जीवन दिया। प्रभु यीशु, आप दया कीजिए, आप कृपा करिए पिता। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, तू लोगों के जीवन को बदल देता है, तू लोगों के मन को परिवर्तन कर देता है, लोगों के जीवन में बुरे मार्ग को त्याग कर सही मार्ग दिखा सकता है, लोगों की बीमारियों को चंगाई दे सकता है, लोगों के आत्मा को तो केवल जीत सकता है। प्रभु यीशु, आपकी सामर्थ्य में प्रदेश में आप दया और कृपा और करुणा करो पिता। तो जीवित परमेश्वर है, विश्वास के साथ हम प्रार्थना कर, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार को अगुवाई कर। धन्यवाद देते हमारे कलीसियाओं को, पास्टर, लीडर, टीचर, सभी लोगों के लिए और भी मजबूती के साथ प्रभु यीशु लोगों को तेरे प्रति प्रेम, लगन और प्रेरणा देना पिता। तेरे राज्य के प्रति धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरी वचन के द्वारा हर एक हृदय आत्मा से बातें करो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, जीवित और भरा करने परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, यकीन करते तो हमारी प्रार्थना सुनोगे। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। You
हमेशा हर चीज़ हर दिन नया नया करता है, तो थोड़ा भेद के ऊपर हम बात करेंगे तो अपनी किताब से निकालेंगे, किताब नहीं बाइबल से निकालेंगे। और नीति में चल रहा है 3रा अध्याय और वचन 4, सॉरी 3रा अध्याय वचन 9 और 10। तो हम सिर्फ 9 पढ़ेंगे और 10 आप अपने घर पे जाके पढ़ लीजिएगा। तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करें। ठीक है, तो ये जो सुलेमान जो ये किताब लिख रहा है और ये जो 3रा अध्याय और वचन 9 से लिख रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो हम भेंट देते हैं, हमें लगता है कि हम एक हाथ से देखो, हमने बहुत बार सुना है कि हमारा दाहिना हाथ दे बाएं हाथ ना जानने पाए, लेकिन एग्जैक्टली है क्या चीज़? और बाइबल में सबसे बड़ी भेंट जो है वो किसने दी? तो अगर हम बाइबल को पूरी तरीके से पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक विश्वासी का जीवन एक समर्पित जीवन होता है। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी भेंट वही होती है जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर को। ठीक है, जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे तो वो हमारी सबसे पहली भेंट होती है। अगर आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी लोगों को आप पढ़ोगे तो सब लोगों ने अपने आप में कोई ना कोई चीज़ भेंट दी है। अब्राहम ने अपने पुत्र को भेंट दिया, और जब नए नियम में आप आओगे तो पतरस यूहन्ना ये सब क्या करते थे? ये थे मछुआरा, ये मछुए थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने काम को साइड कर दिया और परमेश्वर की सेवा में लग गए। तो क्या कर दिया? उन्होंने भी अपने काम को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। तो हमारा जीवन अगर हम इस बाइबल के द्वारा देखेंगे तो इस बाइबल में सबसे बड़ी भेंट जिसने दी है वो है यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर ने इस बाइबल में सबसे बड़ी भेंट दी है, और वो भेंट है स्वयं यीशु मसीह। वो यीशु मसीह को परमेश्वर ने धरती पर इसलिए भेजा ताकि कोई इस पर विश्वास करे, वो मरे नहीं परंतु उन्हें जीवन पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुलपीठ के सामने जो खड़ा होता है वो बहुत सौभाग्यशाली इंसान होता है। बहुत सौभाग्यशाली इंसान है पास्टर, और बहुत सौभाग्यशाली मैं भी हूँ कि आप इस पुलपीठ के सामने खड़ा हूँ। लेकिन बहुत सौभाग्यशाली आप भी हैं कि आपको परमेश्वर के काम के लिए अपने हाथ बढ़ाने के लिए दशमांश देना पड़ता है। दशमांश का इस्तेमाल आप सभी जानते हो कि दशमांश का इस्तेमाल कैसे होता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दशमांश से पहले आपका हृदय दिया जाता है परमेश्वर। आप अपना हृदय को तैयार करो। अब्राहम ने भी जब अपने पुत्र को देने से पहले रात भर अपने हृदय को तैयार किया कि मैं अपना एक लौता पुत्र कैसे दे दूँ, इतने सालों के बाद मुझे मिला। सोच विचार सबके अंदर आती है कि जेब में 100 रुपये पड़े हैं तो मैं कैसे दे दूँ। लेकिन सबसे पहले आप अपने हृदय को दो, तब आपको खुद पता चलेगा कि 100 रुपये की कोई अहमियत नहीं होती है। लेकिन 100
रुपये का उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन आपकी कमाई कितनी है, आप कितना कमाते हो, उससे कोई मैटर, उससे कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ये 100 रुपये आपका हृदय परिवर्तित कर सकता है। ये 100 रुपये आपको परमेश्वर की तरफ मोड़ सकता है। और यही जो सुलेमान को कह रहा है कि अपनी संपत्ति का दशमांश जब आप देते हो तो ये भी एक स्तुति का कारण होती है, ये भी परमेश्वर के सामने परमेश्वर की आराधना करने का एक कारण होता है। तो दशमांश अगर आपके पास नहीं भी है, आपकी जेब में एक फुटी कौड़ी भी नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं आप परमेश्वर को पैसे ही दो या कलीसिया के लिए पैसे ही दो। आपका हृदय बहुत बड़ी चीज़ है, आपने कम से कम सोचा तो कि हम परमेश्वर के लिए दें। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, मेरे जीवन में भी बहुत बार ऐसा हुआ, हमने पास्टर के साथ सेवकाई की, मेरे जीवन में पैसे नहीं रहते थे, तो पास्टर भी जानते हैं, लेकिन सेवकाई के लिए दिल था मेरा बहुत ज़्यादा। दिल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, हृदय परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है। दशमांश दो चाहे ना दो, लेकिन जब भी परमेश्वर के लिए हाथ निकालो तो दिल बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला दशमांश अपने हृदय को दो, अपने जीवन को दो। तो आइए प्रार्थना करते हैं।
आप जहाँ जहाँ खड़े हैं, आपके बगल में जो है उनके साथ आप 1 मिनट के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, 1 मिनट के लिए आप जहाँ पर खड़े हो वही उनके साथ हैं, आप प्रार्थना करो 1 मिनट के लिए। पवित्र जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हमें आपकी ज़रूरत है पिता, हमें आपकी समझ की ज़रूरत है, हमें आपकी चाल चलन और चरित्र की ज़रूरत है। हमें उसी मार्ग में अगुवाई कर जो तू करना चाहता है, जिस मार्ग में। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि हम भेड़ के समान भटक जाते हैं, पर तू हमारा चरवाहा है, तू हमें अगुवाई कर। कई बार हम दुखी होते, कई बार हम निंदक होते, कई बार हम अपनों से ही हार जाते, कई बार हम अपने शरीर से हार जाते। प्रभु यीशु, आपकी आत्मा के द्वारा हमें बल दीजिए। हमें आपकी ज़रूरत है। We need you, Lord। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, बैठ सकते हैं आप लोग। कैसे हैं? बात अच्छी। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? क्या हो क्या रहा? ओके, और एक बार मैं पूछता हूँ, कैसे हैं आप लोग? ये वही बात। ओके, बहुत अच्छे। आप स्माइल दिख रहे थे, अच्छे हैं आप लोग। कभी कभी संसार में देखिए लोगों को ना, जो लोग नहीं जानते परमेश्वर को, उनको पूछिए कि कैसे हैं आप? अरे बहुत बढ़िया ना, एकदम एक्साइटेड होते। और हाँ, मसीह लोग अच्छे हैं, बस एक्साइटेड ही नहीं है ना। परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी जो सब कुछ संभालता है, वो परमेश्वर की आप संतान हो, कितनी एक्साइटेड होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, नहीं? हाँ, होनी चाहिए, नहीं चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए, भरपूर खुशी ना। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे, जानते हैं क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? बिना देख के बोलिए। परमेश्वर हमें सुनता है, हमें और क्या चाहिए? बस वो मेरा सुनता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा पति मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं है। मेरी पत्नी मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं। मेरा फैमिली मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरा सुनता है, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप ये चीज ठान लिए तो आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी हालात हो, संभाल लें। समझ रहे? हम अपनी संपत्ति से कहते, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मुझे कोई डर नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते हैं। आज आप खुशी और आनंद के साथ कह सकते, परमेश्वर सुनता है, हमें और क्या चाहिए? मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं, वो मेरा सुनता है, कनेक्शन उसके साथ है मेरा, मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं है। मैं दुख में हूं, मैं पीड़ा में हूं, मैं तड़प रहा हूं, वो सुनता है। लोग मेरा निंदा कर रहे हैं, मेरे जीवन से लोग कुछ देखना चाहते हैं, पर वो मुझे सुनता है। मेरे जीवन को लोग गिराते हैं, अपमानित करते हैं, पर वो सुनता है। मैं हारा हुआ हूं अपनों से, पर वो सुनता है। मेरे जेब में कुछ नहीं है, मेरे बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, वो सुनता है। समझ लें, ये परमेश्वर है। हमें उस परमेश्वर को जानना है, वो आपकी सुनता है।
हमेशा। कितने लोग पढ़े हैं भजन संहिता 6? काफी लोग पढ़े हैं इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और एक बार पढ़िए कोई, शकुंतला जी भजन संहिता 6 पूरा पढ़िए। खड़े हो जाइए और पढ़िए। छठे समय दया की प्रार्थना। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डाल और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्भा गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक लौटा, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अब लोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराहते कराहते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भिगता है। मेरी आंखें शोक से बैठ जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। मत्ती का किताब 38 से 42 तक, 38 से 42 तक, मत्ती का 12। थर्टी 38 से 42 तक। थर्टी एट द्वारा हमारे हृदय से बातें करना। धन्यवाद देते प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए, जो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन को पवित्र बनाता है, हमारी बुरे विचारों को, हमारी बुरी आदतों को हमसे दूर करता, हमें अच्छी चरित्र में, अच्छी गुणों में, अच्छे मार्ग में अगुवाई करता है। इसीलिए पिता हम तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो हम सुनते हैं उसके अनुसार हम चल सके, उसके अनुसार हम कर सके। ये आपकी आत्मा के द्वारा हमें प्रेरणा दे, हमें शक्ति दे कि हम इस तरह की जो वचन सुनते हैं उसी प्रकार से हम चल सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, परमेश्वर सुनता है, हमें और क्या चाहिए? ठीक है, हम लोग 2 अध्याय देखें, भजन संहिता 6 और 1 से 10 और मत्ती का 12 38 से लेकर 42 तक। परमेश्वर हमारी प्रार्थना पर ध्यान देता है हमेशा। आपकी प्रार्थना को कभी भी अनसुनी नहीं करता, हमेशा ध्यान देता है। हम चंगे हैं क्योंकि वह सुनता है। हम ठीक है क्योंकि वो सुनता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह पे कर रहे हैं, पर उनकी जो ईश्वर नहीं सुनता है।
पर आपका ईश्वर जीवित है और वो सुनता है। आप इसीलिए ठीक ठाक। हम कई सारे लोगों के जीवन को देखें, भले वो तकलीफ में है, भले उनके जीवन में दर्द है, बल्कि उनके चारों तरफ या उनके जीवन में कोई आशा नहीं दिख रहा, जीने का कोई मकसद नहीं मिल रहा, फिर भी परमेश्वर उनको रखा है सुरक्षित। कोई इंसान सालों साल तड़प रहा और जीवित है, दुख में है, पीड़ा में है, पर जीवित है। पर कोई इंसान अचानक खत्म हो जाता है, सांसें उसकी खत्म हो जाती है, बंद हो जाता है। कई सारे गवाही हम सुनते हैं लोगों के जीवन में, उन गवाहियों के द्वारा दूसरों को प्रेरणा मिलता है। हमारी चंगाई भले ही इतनी स्पष्ट ना हो, कई बार हमारी चंगाई स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन हम चंगे हो गए। आप चंगे हो, कई बार क्लियर नहीं दिख रहा। जानते हैं आप परमेश्वर में कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, और मैं वो परमेश्वर का संतान हूं, तो मैं चंगा नहीं हूं? मैं चंगा हूं, पर मैं समझता नहीं हूं। इस संसार के बारे में समझता हूं, परमेश्वर के बारे में कम समझता हूं। इसी कारण से हम लोग दुखी होते, निराश होते, पीड़ा में रहते। कई बार कई सारी चीजें आता है हमारे जीवन में। गहराई से विजय लाने के लिए यीशु सब कुछ के लिए नीचे आ गया। गहराई से आपको जीत लाने के लिए, या उन गहराइयों से आपको ऊपर लाने के लिए स्वयं परमेश्वर नीचे आ गया। फिलिपियों का 2 अध्याय वो 0 हुआ, 0। पीड़ा मृत्यु सब कुछ सहा, ताकि आप और मैं पीड़ा से वंचित रह सके। समझ रहे हैं? कई बार हम दुख पीड़ा नहीं चाहते हैं, तकलीफ परेशानियां बीमारियां नहीं चाहते। कभी कभी हमें बीमारी आनी चाहिए। बीमारी आने से बहुत सारे जो हमारे अंदर जो जमा है वो सब खत्म हो जाता है, नई तरीके से फिर फायदा होता है। साल में एक बार बीमार होना चाहिए। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। एक लड़का, टीचर ने स्टूडेंट से पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन सा है? आप लोग बता सकते हैं कौन सा जानवर? सबसे जेब्रा है। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट, इसलिए वो पुराना है। टीचर पूछा स्टूडेंट से, स्टूडेंट ने बोला सर जेब्रा है। वो कैसे? ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए वो पुराना है। एनीवे, नीति वचन 3 और वचन 11, मेरे पुत्र यहोवा की ताड़ना का तिरस्कार ना करना और ना उसके डांटने से बुरा मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसे डांटता भी है, जैसे पिता उस पुत्र को जिसे वह अधिक चाहता है। समझ रहे? वो डांटता है, वो पीड़ाएं लाता है आपके जीवन में, ताकि आप सुरक्षित रहें। दुख से हम लोग दूर होते, नकार दूर रहना चाहते हैं, पर परमेश्वर आपके जीवन में दुख लाना चाहता है। कई बार हमारे जीवन में कोई भी चीज घटी ना हो, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कोई भी चीज की हमें घटी ना हो। परमेश्वर आपके जीवन में घटी करना चाहता है। कई बार हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, परमेश्वर आपके घर में लड़ाई झगड़ा लाना चाहता है। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? कभी सोचे इसके बारे में? हम हमेशा परमेश्वर से आशीष और भलाई चाहते हैं, पर परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे साथ बुराई करूंगा। कौन सी बुराई? वो बुराई नहीं जो संसार करता है।
लो अब मैं किधर जाऊं, हम लोग सोचते हैं। समझ, परमेश्वर अपने पुत्र को इतनी तकलीफ में क्यों डाल सकता है? आज लोग सवाल करते हैं। इतनी जख्म, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा, सोचिए अपने पुत्र को इतना क्यों? वो तो उससे बहुत प्यार करता है, वो तो उसको इस धरती पर भेजा है, वो मदद करना चाहिए उससे, लोगों की मुक्ति के लिए, लोगों की उद्धार के लिए। इतना पीड़ा, ये पीड़ादायक रास्ता क्यों? ये अपमानित रास्ता क्यों? ये निंदक रास्ता क्यों? बहुत सारी बातें आती हैं, समझ रहे? भजन संहिता 62 और वचन 11, परमेश्वर ने एक बात कही, दो बातें मैंने सुनी। परमेश्वर ने एक बात कही, दो बातें मैंने सुनी। क्या दो बात? एक अच्छा, एक बुरा है। परमेश्वर मेरे साथ बुरा व्यवहार कर सकता ताकि मैं अच्छा बन जाऊं। कई बार होता है, इतना बुरा संसार की नजर में है। यीशु मसीह पर जो ताड़ना पड़ी, यीशु मसीह पर जो दर्द, जो अपमान, जो निंदाएं, वो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी इतनी तकलीफ क्यों? ताकि आप और मैं उन ताड़ना से, उन पीड़ाओं से, उन दर्दों से, उन दुखों से बच सके, साहस मिल सके। क्योंकि मेरा भी प्रभु ऐसे तकलीफ, ऐसे दर्द, ऐसे अपमान से गुजरा है। ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है। वो गुजरा तो मैं भी गुजरूंगा, मैं भी हिम्मत रखूंगा। अगर वो सक्सेस हो सकता तो मैं भी हो सकता। मेरे जीवन में तकलीफ इसीलिए आ रहा कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता और कुछ बताना चाहता। कई बार हम, आप और मैं परमेश्वर की वचन सुनते हैं, परमेश्वर की वचन पढ़ते हैं, पर अपने दिल और अपने मन को बदलते नहीं। कई बार तकलीफें आती है ताकि आपका दिल नम्र हो, आपका दिल दीनता में हो, आपका दिल प्रेम भरा, आपका दिल संयम और धीरज रख सके। ऐसे परिस्थितियों से परमेश्वर हमें दुख, तकलीफ, कष्ट में ले आता। इसी कारण से वो कह रहा, परमेश्वर ने एक बात कहा और मैंने दो बार सुना। मैंने दो बार सुनी कि सामर्थ परमेश्वर का है और हे प्रभु करुणा भी तेरी है। सामर्थ भी तू है और करुणा भी तू मुझे नीचे गिराएगा भी और तेरी करुणा से मुझे बल भी देगा। ये परमेश्वर। कभी कभी हम अपनों से तंग आ जाते हैं। क्यों? आप अपनों से प्रेम करना सीखो। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे बुरा मानते हैं, जो आपको इसके कारण अपमानित करते हैं, आपको आनंद करना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। ऐसे लोग, परमेश्वर उनके जीवन में कुछ सिखा रहा, परमेश्वर कुछ बताना चाहता, परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता। मत्ती का 12 स्वर्गीय चिन्हों की मांग करते हैं। कई बार परमेश्वर ऐसा चमत्कार कर कि ये इंसान बदल जाए। वो फरीसी शास्त्री भी यही कह रहे हैं। कुछ शास्त्री और फरीसियों ने उससे कहा, गुरु हम तुझसे कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। परंतु उसने उत्तर दिया, यह दुष्ट और भविचरणी पीढ़ी चिन्ह देखने को इच्छुक रहती है, फिर भी योना नबी के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। मेरे जीवन में चमत्कार हो या ना हो, मैं बीमारी से उभर कर आऊं या ना, मेरे लोग अपमान करने से रुके या ना रुके, मेरे निंदा करने से बाज ना आए, फिर भी परमेश्वर मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद वो स्वर्ग में गया। इस बात मेरे लिए काफी, इतनी बात मेरे लिए काफी। अगर मैं समझ जाऊं, अगर मैं जान जाऊं, मेरे लिए इतना काफी। यीशु मसीह
इस धरती पर जो आने वाला था, योना नबी के बारे में बात करते हैं। योना नबी एक बहुत बड़ा मछली के पेट के अंदर चला गया। योना का किताब अगर पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा, बस बहुत बड़ी मछली के पेट में चला गया। वो मछली था, वो एक प्रतीक था, और यीशु मसीह यही उदाहरण उनको बता रहा है। परमेश्वर की योजना क्या है, ऑलरेडी एक चिन्ह दे चुका है। अगर तुम शास्त्री हो, फरीसी हो, परमेश्वर को जानते हो, तो तुम इन वचनों को समझ पाओगे। मैं जो कह रहा हूं वो बातें क्या है, मैं जो कह रहा हूं वो क्या है। वचन 40 में कहता है, 40 में, क्योंकि जैसा योना 3 दिन और 3 रात विशाल मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। क्लियर कर दो। तुम्हें चमत्कार चाहिए, पर परमेश्वर पहले से दिखा दिया चिन्ह। समझ रहे, पहले से बता दिया। परमेश्वर ने पहले से सब कुछ बता दिया। आज हम संसार को देखते हैं और संसार में जो हो रहा उसमें परेशान होकर परमेश्वर से आकर सवाल पूछते हैं। परमेश्वर ऑलरेडी पहले से बता चुका है, ऑलरेडी पहले से बता चुका है। जिस तरह शास्त्री और फरीसी नहीं समझ पाए, आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहन नहीं समझ पाते हैं। रोज पढ़ो, परमेश्वर मेरी समझ खोलो कि मैं तेरी रहस्य को समझ सकूं। समझ रहे, जरूरी है। आज हम कितना रिसर्च करते हैं। मुझे रिसर्च करने की जरूरत नहीं, मुझे रिसर्च करना यहां है, पवित्र शास्त्र बाइबल। जब मैं ये रिसर्च करता हूं तो बहुत सारी चीजें खुलता है। फिर कहता है, व्यभिचारिणी पीढ़ी परमेश्वर के प्रति अपनी मन्नतों में राष्ट्र अविश्वास हो गया, अविश्वासी हो गए। वो लोग विश्वास नहीं था कि यही यीशु जो हमारे लिए क्रूस पर जीवन देगा, हमारे लिए नया स्वर्ग नया पृथ्वी लेकर आएगा, हमारे लिए सब कुछ लेकर आया, ये राजा है हमारा। नहीं समझ पाए वो, नहीं जान पाए। और यही यीशु जो क्रूस पर योना नबी की जो भविष्यवक्ता जिसने भविष्यवाणी किया था कि एक आने वाला है, जिस तरह योना नबी ने मछली के पेट में गया, उसी प्रकार परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र आएगा और पृथ्वी के नीचे 3 दिन रहेगा और फिर जी उठेगा। ऑलरेडी पहले से कह चुका परमेश्वर। समझ रहे, योना नबी के चिन्ह मत्ती के कुछ जगहों पर दिया गया। मत्ती के 16:4, लूका का 11:29 से 32 में चिन्ह आने वाले न्याय के चेतावनी देता है। योना पहला अध्याय 1, तीसरा अध्याय 14 वचन। जानते हैं, जब मछली के पेट के अंदर था योना, चारों तरफ अंधेरा कैसे भरेगा ना, पेट के अंदर क्या आएगा सोचिए। मछली के पेट के अंदर वहां से प्रार्थना किया और वहां से परमेश्वर प्रार्थना सुना। समझ रहे, योना नबी वहां से प्रार्थना सुना परमेश्वर, और उसको फिर योना का किताब 1, 2, 3 अध्याय पढ़ो। बहुत खूबसूरत कहानी है योना के ऊपर। समझ रहे, यहाँ इस चिन्ह का संबंध प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान से संबंधित है। ये जो चिन्ह दिखा है, समझ रहे, वचन 41 में जिस तरह कहा है, उस वचन का मतलब है, कहता कि उससे भी बड़ा जो शब्द है, उससे भी बड़ा यहाँ। और वचन 42 परमेश्वर की राज्य के संबंध में बता रहा। पहले क्या बताया? परमेश्वर की मृत्यु और पुनरुत्थान की, यीशु मसीह की, मनुष्य का पुत्र की। दूसरा परमेश्वर के राज्य के संदर्भ में बताया। 42 वचन में जिस रीति से शिवा की या अन्य जाति की रानी ने सुलेमान की बुद्धि की सर्वोच्चता को स्वीकार किया, उसी प्रकार शास्त्री और फरीसियों को भी स्वीकार करना चाहिए, परंतु उन्होंने नहीं किया। समझ रहे, उन्होंने नहीं किया।
अब भुगत दुख में, पीड़ा में। जो परमेश्वर सच्चाई में बता दिया वो स्वीकार कर लेना चाहिए, परंतु उन्होंने नहीं किया। आज भी बहुत सारे मसीह हैं जो सिर्फ इस धरती की ऐशो आराम चाहते हैं, इस धरती की धन संपत्ति चाहते हैं, इस धरती की नौकरी, इस धरती की सब चीजें जो उनकी कार्य, उनकी चीजें इस धरती की चाहते हैं, उस राज्य की नहीं। इसीलिए तो लोग ठान लेते हैं, दिल से मन से यही ठान लेते हैं, ठीक ठाक चल रहा है, सही से चल रहा है। वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, सच्चाई नहीं करना चाहते, कदम नहीं बढ़ाना चाहते, वो डरते हैं, मेरा नौकरी चला गया तो, मेरा प्रॉब्लम हो गया तो, ये हो गया तो, घर चला गया तो, कई सारी चीजें इस धरती के लिए जीते हैं वो। इसीलिए कई बार पीड़ा में रहते, कई बार दुख में रहते, कई बार तकलीफ होता तो आते हैं, प्रार्थना जी मेरे लिए प्रार्थना करो। हे, तो आप परमेश्वर की संतान हो। पीड़ा तकलीफ होता तो क्या परमेश्वर को पता नहीं? मेरे मन, मेरे दिल के कारण कई बार परमेश्वर मुझे ताड़ना करता है, और वो ताड़ना को मैं समझता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं, परमेश्वर ताड़ना इसलिए करना चाहता कि ताकि आप उन सब चीजों को समझ सके और उन जो चीजों में लगाव है इस धरती की चीजों पर, उससे दूर होकर आत्मिक चीजों में लगाव है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ताड़ना करता है, समझ रहे हैं? भजन संहिता 6 संकट के समय की प्रार्थना है। आपके भजन में मेन टॉपिक में लिखा रहेगा संकट के समय, ये प्रार्थना है। संकट है मेरे जीवन में चारों तरफ से ना, हम परमेश्वर में आराम करना चाहते हैं। हमेशा परमेश्वर में हम आराम करना चाहते हैं। इब्रानी का 12:10 और 11 वचन में कहता है क्योंकि उन्होंने थोड़े समय के लिए जैसा भी उन्हें उत्तम जान पड़ता उसकी ताड़ना की, परंतु वह हमारे भले के लिए ताड़ना करता है। कई बार हमारे जो माँ बाप होते हैं स्कूल में या हम जिस जगह पे काम करते, जब करते, ताड़ना इसीलिए देते, थोड़े साल काम के लिए, थोड़े समय के लिए ताड़ना इसलिए देते, हमारा नौकरी कब तक, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा इस धरती की धन संपत्ति, इस धरती की धन संपत्ति या मेरा घर या मेरा परिवार, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक है। इसीलिए वो कह रहा उन्होंने थोड़े समय के लिए जैसा कि उन्हें उत्तम जान पड़ता हमारी ताड़ना की, इस संसार की ताड़ना के बारे में बात कर रहा, परंतु वह हमारे लिए ताड़ना करता, परंतु वह हमारे भले के लिए ताड़ना करता है कि हम उसकी पवित्रता में सहभागी हो। वो हमारी भलाई के लिए ताड़ना करता ताकि हम उसकी पवित्रता को प्राप्त करें। दुख आया आपके जीवन में, कष्ट आया आपके जीवन में, शरीर में तकलीफ है, सांसें लेने में परेशानी है, गले में खांसी है या दर्द है, या आप ठीक से देख नहीं पा रहे, या आप चल नहीं पा रहे, आपको कहीं ना कहीं दर्द हो रहा, जितने भी दवाई ले रहे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वही सुनो परमेश्वर की ताड़ना है। कुछ समय तक रखिएगा ताकि आप उन बुरे चीजों से मन फिराकर परमेश्वर की पवित्रता में सहभागी हो सके। इसीलिए वो ताड़ना कर रहा है, समझ रहे? इसीलिए वो आपके जीवन में ताड़ना करना चाहता है। वचन 11 में कहता है सब प्रकार की ताड़ना कुछ समय के लिए दुखदाई नहीं, सुखदाई नहीं होता। क्या नहीं होता? सुखदाई नहीं होता, परंतु दुखदाई होती है। हमेशा परमेश्वर जो ताड़ना करेगा वो अच्छा या सुखदाई नहीं, सुख के लिए नहीं है। कभी कभी आपको दुख भी उठाना पड़ेगा, परमेश्वर करता ताड़ना ताकि आपको पवित्र बना सके, आपको धर्मी बना सके, आपको नम्र बना सके, आपको धीरज रखने वाला, शांतिदाता, बोलते ना कि एक प्रचार करने वाला, ऐसे चीजों में वो बना सके। फिर भी जो उसके द्वारा प्रशिक्षित हो चुके हैं उन्हें बाद में धार्मिकता का शांतिदायक फल प्राप्त होता है। जो लोग प्रशिक्षण सीख चुके हैं, सीखे हुए हैं,
उनके जीवन में भी ताड़ना होगा, ताकि ये वे धार्मिकता को समझ सके और परमेश्वर के शांतिदायक शांति को प्राप्त कर सके, ताकि दूसरों को शांति दे सके। कई बार आपसे कोई बहस करेगा या वाद विवाद करेगा तो आपको नहीं आता, जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो परमेश्वर चाहता तुम दुनिया में इतना टाइम पास कर लेते हो, तो मेरे वचन में आकर क्लास क्यों नहीं करते हो? कभी कभी मुझे ताड़नाएं देता उन सब चीजों में, ताकि मैं उन सब चीजों से दूर रहूं। कभी कभी चीजें दिख रहा, होने वाला चीज नहीं हो रहा। कभी कभी मेरे जीवन में शरीर में ताड़नाएं लाता है, कभी कभी मेरे मेंटालिटी में ताड़नाएं लाता है, कभी कभी मेरे पारिवारिक जीवन में ताड़ना लाता है, कभी कभी मेरी नौकरी में ताड़ना लाता है, कभी कभी मेरे पैसों से फाइनेंस में ताड़नाएं लाता है, कभी कभी मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें सिखाने के लिए, ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझने के लिए, ताकि हम परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की शांति को प्राप्त करके हम इस संसार में परमेश्वर को प्रकट कर सकें। अद्भुत है नहीं? बीमारी आती है बीमारी को लड़ने के लिए, बीमारी से हारने के लिए नहीं आती। शैतान आपके जीवन में कुछ चीजें लाएगा, वो बुरा चीज लाएगा, पर परमेश्वर जो चीज लाएगा हो सकता सुख नहीं है, दुखी है, पीड़ा देगा, पर उसमें कुछ तो बेस्ट चीज है। सोचिए कितने सारे उदाहरण हैं। मैं भेड़ बकरी को चरा रहा, मूसा 40 साल अपना परिवार के साथ खुद से दर्शन दे रहा, झाड़ी जल दे रहा, जल रहा, भस्म नहीं बोला। मूसा देखने के लिए तरस रहा, आया नजदीक, मूसा से बात किया, मेरे लोगों को छुड़ाएगा, मुझे बोलना नहीं आता, मैं कैसे छुड़ाऊंगा? कौन भेजा पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा? सोचिए, आपको मुझे भी इसी प्रकार से लाया, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी परमेश्वर ने हमें कुछ ना कुछ दर्शन देकर यहां तक लेकर आया, और आज हमारे जीवन में कुछ अलग करना चाहते। वचन से तो छठवां है 1 से 3 वचन, ये व्यक्तिगत विलाप। इस भजन में व्यक्तिगत विलाप, आपकी पर्सनल कष्ट के बारे में, जो आपके जो व्यक्तिगत यानी कि खुद की जो दुख तकलीफ में जो विलाप हो रहा है उसके बारे में, आपके जीवन में जो बीत रहा हो रहा। दाऊद अपनी पीड़ा व्यक्त करता है कि परमेश्वर उसे ताड़ना देने के लिए उसके विरोधियों का उपयोग कर रहा है। दाऊद राजा कह रहा है कि परमेश्वर मुझे ताड़ना देने के लिए मेरे शत्रुओं को उपयोग कर रहा मेरे को। यस, हो सकता है ऐसा परमेश्वर करता है कई बार। अगर आप परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कभी करेगा, आपके शत्रुओं को आप पर प्रबल होने देगा। आप बोलेंगे मैं परमेश्वर का कलीसिया जा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, क्लासेस कर रहा हूँ, संगति कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मेरे शत्रु मुझसे प्रबल कैसे हो जाते? नहीं, यही सोचते हैं हम। कहता हूं, हे यहोवा, तू मुझे अपनी क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट से मुझे ताड़ना दे। सहन नहीं कर सकता, वो बता रहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं मुरझा गया हूं। हे यहोवा, मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियां व्याकुल हो गई, मेरा प्राण भी अत्यंत बेचैन है। परंतु तू हे यहोवा कब तक सोच सकते हैं किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी घबराहट में दाऊद परमेश्वर से पूछता है कि यह ताड़ना कब तक बनी रहेगी, सीमा ढूंढ। इसमें आयुब का जीवन को आप देख सकते हैं। आयुब कभी बुरा नहीं किया, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की खराई में जीवन व्यतीत किया।
शरीर, खुद की परिवार समाप्त हो, धन संपत्ति, गाय, ऊंट, भेड़, बकरियां, जानवर सब खत्म, सब कुछ। ऐसा ताड़ना कभी आपको हुआ? अगर ऐसा होएगा तो आज के बाद कलीसिया भाई यीशु मसीह की वजह से ये सब हुआ, नहीं जाओ, क्लियर कह देते हैं। आज कर रहे लोग ऐसा। हमने सुना कोई कलीसिया जा रहे थे, सुना कलीसिया जा रहे थे, उनका बच्चा कुछ बीमार था। पहले कलीसिया जा रहे थे पर उनका बच्चा बीमार हो और बीमार होकर मृत्यु हो गई। अब कलीसिया जाना बंद कर। ऐसे है बहुत से लोग, कलीसिया पूरा परिवार जा रहा है, बेटी का शादी नहीं हो रहा तो कलीसिया बंद कर दिए, शादी हो गई। मैं ऐसे भी लोगों को देखा है जो परमेश्वर को कभी छोड़ते नहीं। शादी हो या नहीं परमेश्वर सुनता है, घर है या नहीं परमेश्वर सुनता है, मेरा बेटा नहीं रहा परमेश्वर जानता है। ऐसे भी लोगों की निर्णय, मुझे नौकरी नहीं कोई बात नहीं, परमेश्वर सुनता है, जानता है। अद्भुत है ऐसे निर्णय, ऐसे लोगों का अद्भुत है। 3 कैटेगरी में बांटा है। पहले 1, 2, 3 वचन में हम लोग देखते हैं कि क्या देखते हैं। 1, 2, 3 वचन में यहाँ पर बिला घबरा, अपनी हालात को देखकर घबरा जाता हो। फिर हम 4-5 वचन में देखते हैं छुटकारे के लिए परमेश्वर से निवेदन करता है, छुटकारे के लिए। 6-7 वचन में देखते हैं अपने दुखों पर विजय विलाप करता है, अपनी दुख पर विलाप करता है। फिर 8 से 10 वचन में हम लोग देखते हैं यहोवा उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है और अपने शत्रु को दूर चले जाने की चेतावनी देता है। अद्भुत है नहीं? हाँ, आज जब तक आप इस धरती पर रहोगे तब तक आपको वेदना है, अपमान है, निंदाएं है, बीमारी है, कष्ट है, दर्द है, सब चीजें है। बट एक दिन जब परमेश्वर की राज्य में आओ ये सारी चीजें नहीं रहेगी, ये सारी चीजें नहीं रहेगी। और भी ये पहला है जो पश्चाताप की प्रार्थना है, ये पहला अध्याय भजन से 6 अध्याय पश्चाताप के भजनों में से यह पहला अध्याय है। नेक्स्ट आप लोग पढ़ सकते 32 अध्याय, 38 अध्याय, 51, 102, 103, 130 और 143। ये सारे पश्चाताप की अध्याय है जो आप पढ़ सकते घर में। 32 अध्याय, 38 अध्याय, 51 अध्याय भजन संहिता की, 102, 130 और 143 मतलब 143। ये सारे भजन पश्चाताप की भजन है, दुख तकलीफ के समय। हो सकता है कई बार हम लोग दुख तकलीफ आता, पीड़ा आता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि परमेश्वर ये हो क्या रहा है, कि कब तक मेरे जीवन में दुख चलते रहेगा। हम लोग रोते हैं, हम लोग विलाप करते हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं बहुत, और हम लोग चिल्ला उठते हैं, कब तक परमेश्वर, कब तक चिल्लाते हैं। कुछ तो समय बताओ, ये दर्द में कब तक सहूंगा, ये मेरे विरुद्ध में कब तक ऐसा चिल्लाते रहेंगे, कब तक परमेश्वर, कब तक। अब मैं बर्दाश्त से बाहर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता परमेश्वर, प्लीज कुछ करो। वही कह रहा था, चिल्ला रहा और वो बता रहा। ये दुख देने वाली पीड़ा उसके स्वयं का पाप है और इसीलिए यह विलाप पाप का अंगीकार भी है। कभी कभी होता है हम लोग कई बार खुद स्वयं पाप करते हैं, परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता देने की वजह से हम सांसारिक और बाकी चीजों को प्राथमिकता देते हैं।
परमेश्वर की मार्ग में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध करता है, परंतु हम उन उपलब्धियों को हमारे कार्य में लगा देते हैं, परमेश्वर में नहीं। परमेश्वर के लिए हम अवेलेबल हो चुके थे, परंतु उस अवेलेबल को हम सांसारिक चीजों में लगा देते हैं। समझ रहे हैं? इसी कारण से दुख तकलीफ की राय। सोचिए, अगर परमेश्वर कहा कि मैं तुम्हें 3 साल के अंदर अच्छा एक बिजनेसमैन बना दूं, 3 साल तक, 3 साल में क्या करूं? परमेश्वर से पूछा, मैं 3 साल तक क्या करूं? 3 साल तक तू मेरे वचन में बढ़ना हो, सीखना हो, मेरे साथ संगति में रहना हो। परंतु 3 साल में संगति आया, 1 साल, दूसरा साल नहीं आया, तीसरा साल के अंत में आ रहा। कई बार होता है ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में, हम नहीं समझ पाते हैं। तो क्या हुआ? हमारे जीवन में पीड़ा है, दुख आया, तकलीफ आया। मैं 1 साल किया, पर मुझे 3 साल हो गया। अब मुझे बिजनेस, परमेश्वर तुमने तो कहा था कि मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए या मेरा व्यापार अच्छा हो जाए, पर वो नहीं रहा। और ऊपर से मैं खुद बीमार पड़ रहा हूं, मैं खुद तकलीफ में गुजर रहा हूं, मेरे फाइनेंस नहीं हो रहा, लोन पास नहीं हो रहा। ये हो क्या रहा परमेश्वर? मैंने पूरा 3 साल आपके लिए लगा दिया। परमेश्वर को पता है कि आपने कैसे लगाया। कभी कभी आप चलते चलते बीमार पड़ते हो, आपको पता नहीं कि आप बीमार हो, परंतु परमेश्वर को पता है कि आप बीमार हो। आप सांसारिक या शारीरिक चीजों पर मन लगा रहे हैं, परमेश्वर की आत्मिक चीजों पर मन नहीं लगा। 4-5 वचन में कहता, लौट आ हे यहोवा, मेरे प्राण को छुड़ा ले, अपनी करुणा के कारण मेरा उद्धार कर। मृत्यु के बाद तो कोई तुझे स्मरण नहीं करता, अंधलोक में कौन तुझे धन्यवाद देगा? ये बता रहा कि ये कब तक रहेगा, ये सब मर जाने के बाद कौन आपको धन्यवाद देगा? अंधलोक में जाकर कौन आपको महिमा देगा? कौन आपका धन्यवाद करेगा? कोई भी नहीं। हे यहोवा, कब तक ये पीड़ा में रखोगे? आप मुझे अगुवाई करो, ये दर्द से मुझे बाहर निकालो, ये मेरे बेचैनी को दूर करो, ठीक करो मुझे। कब तक? समय बता, सब चीजें बता। दाऊद 2 कारणों को सामने रखता है यहाँ पर कि यहोवा परमेश्वर को उसे छुटकारा देना चाहिए। पहले कारण, परमेश्वर की करुणा, समझ रहा हो कि परमेश्वर की करुणा। 2 कारण को रखता है, क्या? परमेश्वर को परमेश्वर उसको छुटकारा देना चाहिए। पहला कारण है परमेश्वर की करुणा, निष्कपट प्रेम और उसकी धार्मिकता सदा के लिए। न्याय, करुणा, दया, ये सारे परमेश्वर की अच्छाई के लिए, हमारे लिए। उसकी करुणा को वो भूलता नहीं, निष्कपट प्रेम को भूलता नहीं। होशे की किताब में जैसा परमेश्वर ने कहा है ना, क्या कहा? मैं तुझे सदा के लिए ब्याह लूंगा, मैं तुझे धार्मिकता, न्याय, करुणा और दया के साथ ब्याह लूंगा। मतलब उदाहरण बता कि जिस तरह एक पति एक पत्नी को अपनाता है, या उसी प्रकार मैं तुझे अपनाए, उसी प्रकार मैं तुझे प्यार दूं, उसी प्रकार मैं तुझे देखा। परमेश्वर कहेगा। फिर दूसरी बात वो कहता है, अंधलोक में परमेश्वर की स्तुति करने में दाऊद की असमर्थता के कारण। अंधलोक में, यानी कि इसका जो सही मतलब देखेंगे, जब यूसुफ को बेच दिया गया, तब उसका पिताजी का पीड़ा, यानी कि याकूब का पीड़ा इतना बढ़ गया। वो कहता कि मैं अंधलोक में उतर जाऊं, मेरा जान निकल गया। वो विलाप कर रहा। उत्पत्ति का 37 का 35 में, 37 का 35 में इस प्रकार से कह रहा। जब उसका बेटा यूसुफ को बेच दिया गया, वो इतना पीड़ा में था, वो इतना तकलीफ में था।
समझ रहे हैं? दाऊद यहाँ इस प्रश्न पर चर्चा नहीं कर रहा कि क्या मृत्यु के बाद भी चेतना रहती है, यानी कि हमारी जो सोच विचार चेतना रहती है, पर वह केवल यह बता रहा है कि यहाँ पृथ्वी पर केवल जीवित लोग ही सार्वजनिक रूप से परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के बाद न्याय है और जीवन नहीं। आज जो कुछ भी करना है ही पर, अगर आप संसार में जीवन जी रहे हो, पीड़ा तकलीफ में जीवन जी रहे हो, एक दिन अंधलोक में वहां पर से परमेश्वर को धन्यवाद देते रहोगे तो भी परमेश्वर आप सुनकर नहीं सुनेगा, क्योंकि समय समाप्त हो गया। जो कुछ करना आज, वो दुख पीड़ा जो कुछ हो रहा, आज मैं धन्यवाद दे सकता हूँ परमेश्वर। इस धरती पर रहकर हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद का स्थान है तेरा कलीसिया। कल कलीसिया नहीं रहेगा, मैं धन्यवाद कहाँ करूंगा जाके? समय नहीं हो, समझ रहे? एक लड़की तब तक आजाद है जब तक मायके में, जब शादी हो जाती है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। आप वो जीवन नहीं जी सकती जैसे वो मायके में जी रहे हैं। उसी प्रकार हम संसार में जो जीवन जी रहे थे वो मसीह में जीवन नहीं जी सकते। मसीह जीवन अलग है, समझ रहे हैं? पर कई बार हम सांसारिक चीजों को अच्छा लगता है ना। मिस्र के लोग, मिस्र से जब निकले इजराइल लोग भी वही कहा, कुड़कुड़ाए, चिल्लाए, अपने लीडर पर चिल्लाए, परमेश्वर की आज्ञा टाल दिए, बातें नहीं सुने, दुख आया, कष्ट आया, तकलीफ आया, फिर भी परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं, फिर भी उनकी जूते घिसा नहीं, फिर भी उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, फिर भी परमेश्वर खाने के लिए रुकाया नहीं, देते रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्यार करो। ताड़ना भी किया, प्यार भी किया। ताड़ना किया, सांप काटे। ताड़ना किया, कई सारे लोग मर गए। ताड़ना किया, खारा पानी मिला। सोचिए, कभी कभी आप और मेरे जीवन में भी खारा पानी है। मीठा पानी होने के बजाय खारा पानी है। सोचिए, कभी कभी सांप काटता है, जानते हैं? आपका पति आपसे लड़ता है, आपका पत्नी आपसे लड़ता है, आपकी बच्चे आपकी बात नहीं सुने, आपकी माँ बाप, आपकी परिवार काट रहे। यही तो है करना जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता, दिखाना चाहता। वचन 6 में कहता, मैं कराहते थक गया हूं, मैं प्रति रात रो रो कर अपना बिछौना भर देता हूं, आंसुओं से मैं अपनी खाट भिगो देता हूं। रोज ऐसे कितने भाई बहन हैं जो रोते हैं, जो पीड़ा में हैं, जो किसी को कह नहीं सकते हैं, झेल रहे। परमेश्वर से कह भरोसा है, फिर भी पीड़ा होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि परमेश्वर हमारा एक ना एक दिन ये पीड़ा दूर करेगा। भले आज है पीड़ा, भले आज हम तकलीफ से है, भले हमें कोई पसंद नहीं करता, भले हमें सब अपमान करते हैं, बट एक दिन परमेश्वर ये सारे अपमान दूर करेगा। मैं विश्वास करता हूं, वो सुनता है। मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए, वो सुनता है मेरा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा पति रोज ताने मारता है, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे बच्चे मुझे पसंद नहीं करते, तकलीफ पहुंचता है, मेरे पत्नी मुझे चिल्लाती है, मुझे तकलीफ होता है, दर्द होता है, मेरा मन नहीं लगता है कहीं पर। हे परमेश्वर, ये सब चीजें कब तक? मैं इतना पढ़ता हूं, मैं इतना प्रार्थना करता, मैं आपके जीवन, आपके मार्ग में, आपकी योजना में सब कुछ करना चाहता, फिर क्यों? क्यों? मैं जब रात को सोता मुझे चैन नहीं है, मेरे आंखों से आंसू बहते हैं, दुख में अपनों की बातें सुनकर मैं थरथराता हूं, मैं अपनी आप ऑटोमेटिकली आंसू बहने लगते हैं। ऐसा क्यों? समझ रहे? वचन 7 में कहता है कि मेरी आंखें शोक से कमजोर हो गई, दुख से, पीड़ा से मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं। सारे विरोधियों के कारण
ये धुंधली हो गई मेरे विरोधियों के कारण, धुंधली पड़ रहा मेरी आंख। कभी कभी देखें अंधेरा छा जाता, चक्कर आने लगता है, सर घूम जाता, अंधेरा छा जाता है, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ सोच नहीं रहा, कुछ समझ नहीं रहा। जब कभी आप लोग से दुख दर्द तकलीफ पहुंचता है ना, ऐसा लगता है कुछ खा रहे तो अंदर नहीं जा रहा, खा नहीं पा रहे, पीड़ा दर्द तकलीफ से। सोचिए ऐसे समय पर मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह, उसका जीवन के बारे में सोचिए। आप लोग के पास आया पर मेरे आप लोगों ने मुझे अस्वीकार किया, अपनाया नहीं। सोचिए जिन लोगों की मैंने चंगाई दिया, जिन लोगों को मैंने खिलाया, जिन लोगों के साथ में बैठा उठा वही लोग मुझे मारने पर आए, वही लोग चिल्लाकर कहा उसे क्रूस पर चढ़ा। हमारे लिए वो पापी को छोड़ दो, वो दरिंदे को छोड़ दो, वो खून करने वाला आदमी को, बलात्कार करने वाला आदमी को छोड़ दो, पर यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो। सोचिए ये लोग हैं। शत्रु चारों तरफ से आंखें दिखा रहा, दाऊद भी वही गोलियत को मार कर लौट कर जब आ रहा, जिस राजा से मैं इतना प्यार करता है, साउल राजा, तू परमेश्वर का अभिषेक है, तू परमेश्वर का अभिषेक राजा है, मैं तेरा आदर करता हूं, फिर भी तू मेरे प्राण के पीछे क्यों है? क्यों तू मुझे मारना चाहता? क्यों? वचन 8 में कहता, हे सब कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने की आवाज सुन ली। अब एक बात बोलता हूं, मैं इतना कुछ है, मेरे कान से सुनने में कम आ रहा, मेरी आंखों से नमी हो गई आंखें मेरी, और धुंधला पड़ रहा, दिख नहीं रहा तुझसे, फिर भी वो कहता है मेरा परमेश्वर सुनता है। भले क्या कह रहा कि हे कुकर्मियों, तुम मुझसे दूर, हे दुश्मनों, हे कुकर्मियों, हे बुरा करने वाले लोगों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा मेरी ही आवाज सुन ली, मेरी ही आवाज सुन ली। कभी कभी आपका दुख आपसे दूर नहीं है, पर यह मत भूलिए कि आप उस तकलीफ में भी परमेश्वर आपकी आवाज सुनता है, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपको जानता है। दुख तकलीफ जब आता है, कभी किसी को कुछ मत कहो, चुपचाप सहते रहो, चुपचाप सहो, भले सहते रहो। यीशु मसीह क्रूस पर इतनी तकलीफ, लोग हंस रहे, लोग निंदा कर रहे, लोग मजाक उड़ा रहे, फिर भी दर्द में, तकलीफ में, क्रूस पर रहकर भी वो दूसरों के बारे में सोच रहा, वो अपने दुख के बारे में नहीं सोच रहा, वो अपने पीड़ा के बारे में नहीं सोच रहा, वो अपनी कितनी शरीर में जख्म है उसके बारे में नहीं सोच रहा। ये नहीं सोच रहा मैंने उनके लिए खाना खिलाया, चमत्कार किया, उनको चंगाई दिया, उनको मैंने सही मार्ग दिखाया, उनसे मैंने प्यार किया, वो गड्ढे में गिरे हुए थे, मैंने उनको उठाया। ये नहीं कह रहा, ये नहीं सोच रहा, वो यही सोच रहा कि हे पिता, ये नहीं जानते क्या करते। जब भी आपके जीवन में पीड़ा, दुख, तकलीफ, कष्ट आता, शांत रहो, किसी को कुछ अपनी फैसला मत दो कि मैं सही हूं, वो गलत है, या वो गलत है, मैं सही हूं, मत कहो। रिलैक्स, परमेश्वर को मौका दो। भजन संहिता 119-115 में कहता है, दाऊद इस बात पर दाऊद यह बात इस तरह कह रहा है, जैसे एक राजा अपने राज्य को अनर्थकारियों से शुद्ध करते हुए कहता है। एक राजा अनर्थकारी लोगों को दूर करता है अपनी देश से, अपनी नगर से। उसी प्रकार दाऊद कह रहा है कि मेरे जीवन से एक कुकर्मी दूर हटो, दूर रहो। मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ, वो पवित्र है,
कितना भी दुख दे, कितना भी तड़प दे, वही पवित्र परमेश्वर है और वही मेरा सुनता है। तुम लोग दूर रहो, वही कह रहा था। समझ रहे हैं? और मत्ती का 22 का 23 में मसीह ने भी इस बात को इसी तरह से प्रकट किया। जानते हैं, बहुत सारे लोग हे प्रभु कहते हैं। 22 और 23 वचन पढ़िए, 22 और 23 वचन पढ़िए, मत्ती का 7। तो क्या कहता? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं समझता, तुम मेरे राज्य की नहीं हो, क्योंकि तुम लोग कुकर्मी हो। कुकर्मी से हे प्रभु कहते रहते। कह रहा है इसमें, पढ़िए मत्ती का 7 का 23। मैं बंद करूंगा मैं, और 2 वचन के बाद। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? ठीक है, बहुत सारे लोग गर्व से कहेंगे 22 वचन में, बहुत सारे लोग, हे प्रभु दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाले? क्या हमने प्रचार नहीं किया? क्या हमने प्रार्थना नहीं किया? क्या हमने लोगों को उद्धार नहीं किया? बहुत सारे लोग कहेंगे। तब 23 वचन पढ़िए। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं कि तुमको कभी नहीं जाना, ये कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। समझ रहे? मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, यही दाऊद कह रहा, हे कुकर्मियों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा मेरा सुनने वाला है। वो राजा सही राजा है जो अपनी राज्य में गलत चीज देख नहीं सकता, कुकर में क्यों रख नहीं सकता, वो दूर कर देता हूँ। उसी प्रकार यीशु मसीह कह रहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्मियों, मेरे राज्य से, मेरे लज्जू से दूर हो जाओ। समझ रहे? वचन 9, भजन संहिता वचन 6 अध्याय 6 का 9। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाहट सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। अद्भुत है नहीं? मैं यहोवा से प्रेम करता हूं। क्यों भाई? इतना कुछ तकलीफ है, इतना दर्द है, इतना परेशानी है, इतना दुख है, इतना कष्ट है, व्यक्तिगत रूप से विलाप कर रहे हैं, हाँ? फिर भी कहता मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। क्यों प्रेम करता है? क्योंकि उसने गिड़गिड़ाहट को सुना है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है, इसीलिए मैं प्यार करता हूं, इसीलिए मैं आज डरता नहीं ना। भजन संहिता 116 वचन 1। वो सुना है मेरी बात, वो मुझसे प्यार, मैं इसलिए प्यार करता हूं, मैं इसीलिए आता हूं, क्योंकि वो मेरी सुनता है, वो मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है, वो सुनता है, वो देखता है, वो ध्यान देता, वो मेरी चिंता करता है, इसीलिए मैं उससे प्यार करता हूं। वाह, कितना अच्छा नहीं? पति होकर भी पत्नी का चिंता नहीं करता, परंतु परमेश्वर चिंता करता है। माँ बाप होकर भी बच्चों की चिंता नहीं है, परंतु परमेश्वर चिंता करता है। पत्नी होकर भी पति का चिंता नहीं करता है, नहीं करती है, फिर भी परमेश्वर चिंता करता है। परमेश्वर करता है, करे। और बातें कहता है, परमेश्वर अवश्य सुनता है मेरी प्रार्थना पर ध्यान देता है। परमेश्वर अनसुनी नहीं करता है, अपनी करुणा मुझसे दूर नहीं करता है। भजन संहिता 66 19 और 20 वचन। अद्भुत है ना? अपनी करुणा मुझसे कभी दूर नहीं करता, वो हमेशा सुनता है। वचन 10, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। समझ रहे हैं? सोचिए थोड़ी समय, वचन क्या कह रहा है? 1 2 3 वचन में खुद क्या बोलने की, घबराए के ऊपर ना, घबराई सब के ऊपर क्या कह रहा? मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। घबराने के ऊपर 2 और 3 वचन में दाऊद ही की दशा ऐसा ही था, दाऊद की दशा ऐसा था। 10 वचन में उसकी शत्रु की दशा ऐसा होगी। देख रहे हैं?
दाऊद की दशा वैसे था 2-3 वचन में, पर 10 वचन में उसकी शत्रुओं की दशा वैसे होगी। अब वो लज्जित होगी, अब मैं नहीं। अब वो लज्जित होगी। भजन जो मेरे प्राण के लिए, जो मेरे प्राण के विरोधी है, वे लज्जित हो और नाश हो जाए। भजन संहिता 71 और वचन 13। जो मेरी हानि की खोज में है, वे निंदा और अपमान में डूब जाएंगे। क्या ना, जो मेरे प्राण के विरोधी है वे लज्जित होंगे, गारंटी है। जो आपके विरोध में वो लज्जित होंगे। भले आज थोड़ी समय के लिए वो जीत हासिल कर देते और आपको अपनी कदमों के चरणों के नीचे रख देते, आप मत भूलिए, आप परमेश्वर के, आपका परमेश्वर सुनता है। मछली के पेट के अंदर से योना नबी की प्रार्थना सुन सकता है। यीशु मसीह कब्र के अंदर से उसको जिंदा कर सकता, तो आपको आपकी दुश्मनों के पैर के नीचे से वो सुनेगा और आपको खड़ा करेगा। जब आप खड़ा होंगे, आपके दुश्मन धड़ाम करके गिरेगा, आप उसके ऊपर खड़ा होंगे। आमीन। ये परमेश्वर करता है। परमेश्वर मेरा जीभ भी दिन भर तेरी धार्मिकता की चर्चा करेगी। 24 वचन में 71 का 24। मेरा जीभ भी दिन भर तेरी धार्मिकता की चर्चा करेगी, क्योंकि मेरी हानि के खोजी लज्जित हुए हैं, वे अपमानित हुए हैं। मेरा जीभ, मैं तेरा धन्यवाद करते रहूंगा, तेरे धार्मिकता का अंगीकार करूंगा। तू सच्चा परमेश्वर है। जितने भी कष्ट तकलीफ हो, फिर भी तू हमारा सुनता है, फिर भी तू हमारा ध्यान रखता है। मेरे दुश्मन लज्जित हुए, जो मुझे अपमान कर वो नाश होंगे, गिरेंगे। और वचन 19, 73 का 19। वे पल भर में कैसे नष्ट हो जाते हैं, वे सहसा आतंकों के कारण पूर्ण नाश हो जाते हैं। सहसा मतलब तत्काल उनके जीवन में कोई तकलीफ आती है, खत्म हो जाते हैं। पर हम तकलीफ में भी जी रहे हैं, ये फर्क है। परमेश्वर के लोग तकलीफ में भी जीवित है, जी रहे, चैन से रह रहे, खा रहे। तकलीफ है उनके जीवन में, फिर भी वो खुशी है, फिर भी वो आनंद है, फिर भी वो जिंदा है। दर्द सह रहे शरीर में, फिर भी वो जिंदा है, फिर भी वो आनंद है, खुशी है। सोचिए थोड़ी समय के लिए ना, आप अपने दिमाग में चित्रण करो, इमेजिनेशन करो कि मैं तकलीफ में हूं, दर्द में हूं। मैं बार बार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा कि मेरा तकलीफ दूर करो परमेश्वर, मेरा तकलीफ दूर करो परमेश्वर, मैं तकलीफ में हूं। परमेश्वर कहता कि नहीं, मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा, तेरा तकलीफ तेरे साथ रहेगा, पर अनुग्रह मैं दूंगा जब जब तुम निर्बल होगे, जब जब ये तकलीफ बढ़ेगा, तब तब तुम बल बढ़ोगे। तकलीफ गया नहीं, पर हम सुख से है। जब मुझे दर्द हो रहा, आप प्रभु दर्द अनुग्रह है जो आपको बल, उसको सहने के लिए बल देगा। परंतु जो आपके दुश्मन है, दर्द हुआ, आप अटक नहीं हुए हमेशा। ये आपके दुश्मन है जो परमेश्वर का दर्द सिला हो गया, ये नहीं चाहते। ये परमेश्वर हमारे साथ नहीं करते। ये आपकी दुश्मनी की हालत, दुश्मन की हालत, जो लोग आपके विरोध में थे, वो सहसा बोलते कि तुरंत ना, तत्काल कुछ होगा उन्हें और उससे नाश होगा। मैंने सुना है कोविड के समय पर अपने लोगों में कोई चीज की कमी नहीं हुई, और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, कई सारी चीजें कमी हुई। कोई लोग डिस्टर्ब हो गए, मेंटालिटी। पर हम देखें परमेश्वर के लोग, उनकी जॉब नहीं जा रही, सैलरी नहीं मिल रहा, फिर भी वो खुशी से रहे, प्रभु में आनंदित। हालेलुया। ये परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर सुनता है। करेक्ट, परमेश्वर सुनता है हमें और कुछ नहीं चाहिए।
वो सुनता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो है मेरे लिए काफी, वो मेरा सुनता है। दुख कष्ट तकलीफ जो भी हो वो मेरा सुनता है, कैसे भी हालत वो मेरा सुनता है। मुझे हालत को देखकर परमेश्वर को चलने में निर्णय नहीं लेना। साउल क्या, पौलुस क्या कहता ना, दूसरा कोरिन्थियों का 12 अध्याय में, दर्द है, कांटा चुभा, दर्द हो रहा, पर परमेश्वर ने कहा नहीं हटाऊंगा तेरे कांटे को, दर्द पर मैं अनुग्रह दूं। परमेश्वर आपको जीने के लिए अनुग्रह देता, बल देता, शक्ति देता। ये मत सोचिए कि आप बुरा किए इसलिए ताड़ना किया, पर ताड़ना किया तो अच्छी बात है, मुझे सिखा रहा ताकि मैं दोबारा बुरा नहीं करूं, करेक्ट, ताकि दोबारा बुरा नहीं करूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सुनता है और हमें और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और करो मत, और करते करते मर नहीं। परमेश्वर सुनता है, हमें और क्या चाहिए, कुछ नहीं, और नहीं चाहिए। परमेश्वर सुनता बस। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करिए, सबके सर झुकी है, सबकी आंखें बंद है। कोई भाई बहन पहले कभी विश्वास नहीं किया, परमेश्वर आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। क्यों आपके लिए जीवन दिया? क्योंकि हम पापी इंसान हैं और हमारी पापों का दंड हम स्वयं नहीं उठा सकते, परंतु परमेश्वर ने हमारी पापों का दंड उठाकर क्रूस पर बलिदान हुए और हमें दंड से आजाद किए। आज जो कोई भी इंसान विश्वास करता प्रभु यीशु मसीह पर, जो कोई भी इंसान सिर्फ विश्वास करता तो वो अनंत जीवन पाता है। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं, आपके पापों से प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो आज आपके पास मौका है। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज आप इसी समय इसी घड़ी यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं और उद्धार पा सकते हैं। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करना होगा, हृदय से ग्रहण करना होगा कि यीशु ही प्रभु है। अगर करना चाहते हैं सच्चे दिल से, सच्चे मन से, तो आज मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए, अपने दिल से, अपने मन से, सच्चे मन से कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। हे यीशु, तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दो। धन्यवाद देता हूँ, तू पवित्र परमेश्वर का एक लता पुत्र यीशु नासरी मेरा उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम लोग खड़े होते हैं। Thank you.
आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। धन्यवाद प्रभु। दुख कष्ट तकलीफ जो भी हो, तू हमें सिखाता है तेरी पवित्रता के लिए, तू हमें तेरी धार्मिकता में बढ़ाने के लिए, तू हमें तेरी उपस्थिति में रखने के लिए, तेरी पवित्रता की सहभागिता बनाने के लिए तू हमारी ताड़ना करता है, ताकि हम बुरे रास्ता से मन फिरा सकें, अपवित्र चीज़ों को त्याग कर पवित्र चीज़ों को ढूंढ सकें, तेरी उपस्थिति में रह सकें। प्रभु यीशु तेरी महिमा कर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते। कोई दुख कष्ट तकलीफ से मन से दिल से टूटे हुए प्रभु यीशु परिवार में आप दया करो, आप कृपा करो, आपकी करुणा हमेशा उन पर बनाए रखो पिता। आपकी दया हमेशा उन पर बनाए रखो। आप उनको सुनो प्रभु, आप उन पर दया करो पिता। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के जीवन के लिए। हर एक लोगों को तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करो। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो, भला चंगा रखो पिता। कामकाज में, व्यक्तिगत जीवन में, किसी को नौकरी की तलाश, प्रभु यीशु आप दया करो उन पर, और फाइनेंशियली फिजिकली आर्थिक से प्रभु प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो और आत्मिक में भी मजबूती के साथ बढ़ाओ पिता। धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा कर, तेरी आराधना कर। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, हमारा उद्धारक है तू, हमारा पालनहार है तू, हमारा जीवन को सही मार्ग में अगुवाई करने वाला परमेश्वर। हमें आपकी ज़रूरत है। धन्यवाद इस वचनों के लिए प्रभु। जब भी कष्ट तकलीफ दुख या अपमान या निंदा या हमारी कुकर्मियों से हम घेरे रहे, तब भी हम ये जानते हैं कि तू हमारी सुनता है। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, तेरी महिमा करते। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु के नाम से मांगते। आमीन।